बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप मेरे साथ लंदन अंडरग्राउंड में सफ़र करें और साथ साथ हम बातें भी करते हैं। आज का सफ़र मेरा है ईस्ट लंदन से, लंदन के एक कोने से लंदन के सेंटर में जाने का। पहले मुझे बस लेनी पड़ी और उसके बाद अंडरग्राउंड ट्यूब ट्रेन जो रेलवे होती है उसके साथ सफ़र करना पड़ा। आज के दिन लोगों का सैटरडे का दिन आराम का होता है, लेकिन मुझे किसी ने ऑफ़र की थी कि उनको कुछ बच्चों के लिए मैथ्स ट्यूशन चाहिए, जो बच्चे यूक्रेन से फ्ली करके आए हैं आफ्टर रशियन वॉर। तो वहाँ से काफ़ी रेफ्यूजीज़ यूके में आके पनाह ले रहे हैं और उन लोगों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं, यूके वाले भी और यूक्रेन वाले भी, और उनको काफ़ी सारी फंडिंग भी मिल रही है। तो एक चैरिटी जो यूक्रेनियन बच्चों को सपोर्ट करती है, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप मैथ्स टीचिंग करें यहाँ पे। तो मैंने एक तरह से एडवेंचर के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस अपॉर्चुनिटी को लिया, लेकिन सफ़र बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पहले मुझे बस लेनी पड़ी और उसके बाद अंडरग्राउंड में मुझे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए 30 to 40 मिनट्स के लिए ट्यूब रेलवे में सफ़र करना पड़ा। तो मैंने कहा चलें आज आप मेरे साथ सफ़र करें और देखें कि यहाँ की यूके का ट्रैवल सिस्टम कैसा है। I think best thing about London is that यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी मिल जाती है, और अगर आप अच्छी ट्रांसपोर्ट जिस मुल्क में और जिस शहर में भी होगी, वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि लोग दूर दराज के इलाकों में आसानी से जाके अपने आप को मतलब यूज़ कर सकते हैं। थकावट भी हो जाती है, लेकिन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। सबसे बड़ा मसला मेरे साथ ये जो बैग था जिसमें मैंने रिसोर्सेज वगैरह पैक किए थे, बहुत हैवी हो गया था। तो अभी हम यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन में पहुँच गए हैं। यहाँ से मैंने इस ट्यूब में सफ़र करना है। अंडरग्राउंड रेलवे काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन होती है। इधर वैसे साफ़ सुथरी इतनी लग नहीं रही, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह लोगों ने फेंक देते हैं हर जगह। डिफरेंट कम्युनिटीज़ थोड़ा बहुत मैस अबाउट कर ही देती हैं। तो यहाँ से उतर के मुझे वॉल्थम स्टोर से मुझे किंग्स क्रॉस तक जाना था। अंडरग्राउंड का सफ़र वैसे तो बहुत आरामदेह है, लेकिन एक इसका बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपको उसमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाएं कभी, तो बहुत थकावट हो जाती है। और ये एक वजह है जिसकी वजह से मुझे अंडरग्राउंड में सफ़र करना पसंद नहीं है, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल लगता है। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि जब मैं यूके में आई तो पहले 10 साल तकरीबन मैंने कभी यूके अंडरग्राउंड में सफ़र नहीं किया। मुझे बहुत मुश्किल लगता था, लोगों से तकरीबन एक तरह से मिन्नत करनी पड़ती थी कहीं आने जाने के लिए कि कोई ड्राइव करके ले जाए, क्योंकि बसों में अंडरग्राउंड्स में तो बहुत एक तो देर भी लगती थी और मुझे डर भी लगता था कि मैं कहीं गुम ना हो जाऊँ। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा लंदन अंडरग्राउंड में सफ़र भी कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइव वगैरह भी कर लेते हैं जब ज़रूरत पड़े। सो किंग्स क्रॉस पे वहाँ से उतर के मुझे तकरीबन वॉक करनी है जहाँ पे ट्यूशन सेंटर है, वहाँ पे बच्चे आए होंगे। तो देखें कितने बच्चे मिलते हैं वहाँ पे, मुझे इस वक्त कोई आइडिया नहीं है। ये इन्होंने वहाँ पे किंग्स क्रॉस स्टेशन पे शॉप सी बनाई हुई है लोलास केक की। इनके केक मज़े के होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोशिश की मैंने देखने की कि कोई अच्छी वैरायटी मिल जाए, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो
पैसे नहीं ज़ाया करते। यहाँ पे मैं किंग्स क्रॉस पे उतर आई हूँ। किंग्स क्रॉस इंटरनेशनल रेलवे भी है, सो यहाँ से ट्रेन्स जो हैं वो दूसरे शहरों में भी जाती हैं, तो ऑलवेज़ बहुत बिज़ी होता है। आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि औरतें हों या मर्द हों, उन्होंने हैवी सूटकेसेस पकड़े हुए हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ज़रिए भी पहुँचे होंगे जिन्होंने हीथ्रो से सफ़र किया होगा इस जगह का, तो उन्होंने सूटकेसेस वगैरह पकड़े होंगे। यहाँ पे वो सिस्टम तो नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है कि कोई आपको टैक्सी कराएं या कोई आ जाए ले जाए। अच्छी ट्रांसपोर्ट का यही फ़ायदा है कि आप जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें बग़ैर किसी से मदद मांगे आप ख़ुद से सफ़र कर सकते हैं। ये इस वक्त जो आपको बसें नज़र आ रही हैं ये टूरिस्ट बसेस हैं। यहाँ से आप हॉप ऑन और हॉप ऑफ कहते हैं इन बसेस को, कि आप एक दिन का डे पास ले लें और फिर आप पूरे लंदन में जहाँ भी ये बस जा रही है आप जहाँ उतर जाएं वहाँ पे आप साइट सीइंग करें, शॉपिंग करें और दोबारा आपको वहाँ से एक बस पे चढ़ जाएं तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो इस तरह की बसेस पे सफ़र करना पसंद करते हैं कि उनको सारे लंदन की सैर हो जाती है। आप ये देखिए जो बाइक्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सेंट्रल लंदन में अब इन्होंने ट्रैफिक के कवानीन बहुत सख्त कर दिए हैं, तो यहाँ पे कार लाना बहुत महंगा पड़ता है, एक्स्ट्रा आपको टैक्स देना पड़ता है उस पर तकरीबन 10 से 15 पाउंड। तो लोग फिर ज़्यादातर बाइक्स पे सफ़र करते हैं और वो बाइक्स इस तरह होती हैं कि वो आप जिस तरह एक तरह से किराए पे लेते हैं उसी स्टैंड से अपने आईडी वगैरह दिखा के, और फिर आप उस तरह का कोई और स्टैंड अगर आपको वहाँ से आधा घंटा की दूरी पे मिल जाता है तो आप वहाँ पे बाइक पे जाएं और अपनी बाइक को वहाँ पे पार्क कर दें और आप वहाँ पे अपनी किराया पे कर दें, रेंट पे कर दें जो आपने साइकिल उधार ली है। तो इस तरह कन्वीनियंस रहती है लोगों को, अपनी गाड़ी वगैरह के लिए पार्किंग की मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ मैं पहुँच गई हूँ, लेकिन थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन थी। अगर यहाँ पे गाड़ी लाने की इजाज़त मिल जाती तो वो आराम हो जाता, लेकिन सेंट्रल लंदन में गाड़ी लाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मुझे इतना लंबा सफ़र उस ट्यूब के ज़रिए करना पड़ा। तो ये कम्युनिटी सेंटर्स हर एरिया में बने होते हैं जो कि लोग अपने लिए किराए पे कमरे बुक करते हैं, हॉल बुक करते हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है या कोई सेमिनार वगैरह करना है, या जिस तरह यहाँ पे ये यूक्रेनियन चैरिटी वालों ने ट्यूशन पर का सिस्टम अरेंज करना था, तो उन्होंने दो कमरे बुक करवाए थे, जिसमें एक जगह पे इंग्लिश की ट्यूशन चल रही थी और एक जगह पे मैथ्स की ट्यूशन मैंने देनी थी। तो अभी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो एक तरह से ज़्यादा बच्चों को अब इनवाइट कर रहे हैं। पहले उनको टीचर ही पता नहीं क्यों नहीं मिल रही थी, तो मेरे किसी जानने वाली ने फिर मुझे बताया कि एक्चुअली वो कोऑर्डिनेटर थी इस चैरिटी में ट्यूशन्स की ना, तो उसने फिर मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू डू इट, अगर मैथ्स की आप करवा रही हो, पढ़ाती हो टीचर, तो आप हमारी भी हेल्प करो। तो यहाँ पे फिर मैं आके थोड़े बहुत अपने लिए रिसोर्सेज बच्चों के लिए लेके आई थी, बुक्स वगैरह साथ, और कुछ यहाँ पे जो बार मॉडल्स होते हैं। फ्यूचर में मैं अगर इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि ये जो बार मॉडल्स हैं इनको मैथ्स में टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों के लिए नंबर्स को विजुअलाइज़ करना बहुत आसान हो जाता है, मैथ्स को समझना बहुत आसान हो जाता है अगर आप उसको किसी कंक्रीट रिसोर्सेज के साथ समझाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम्स मैं यूज़ करती हूँ जिससे बच्चों को हेल्प हो जाती है समझने में, उनको प्लेस वैल्यू और मैथ्स के बहुत से कॉन्सेप्ट जिस तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लेस वैल्यू, डेसिमल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए विजुअल हेल्प हो जाती है।
और इन बच्चों के साथ ये मसला भी है जो यूक्रेन से आए हैं कि इंग्लिश उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो उनको मैथ्स को समझाने के लिए फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं कि जिसमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, लेकिन मतलब दूसरे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकें। सो बच्चों के आने से पहले मैंने कहा अपना क्लासरूम सेट कर लूँ, हो सकता है उसमें कंप्यूटर भी यूज़ करने की ज़रूरत आ जाए। तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तकरीबन 2 घंटे के लिए वहाँ पे स्टे किया और फिर वापसी का सफ़र। सबसे ज़्यादा मुझे खौफ ये बैग उठाने के लिए आ रहा था। और ये आप कम्युनिटी सेंटर देखें कि आपको साइड पे दरवाज़े वगैरह नज़र आ रहे हैं और हर दरवाज़े के पीछे कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई ट्यूशन हो रही है। एक जगह पे एक्चुअली जिमनास्टिक भी सिखा रहे थे बच्चों को। और ये किंग्स क्रॉस का फेमस स्टेशन है और लोगों के सूटकेस चेक करें। औरतें, और ये जो आज मैंने सफ़र किया है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको, औरतें हों या मर्द, उनको रोज़ाना ये सफ़र करना पड़ता है अपनी जॉब तक जाने के लिए। ये तो यहाँ पे जब से कोविड का हुआ तो फिर लोगों ने घर से काम करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई। कंपनीज़ ने शुरू किया सिस्टम कि ऑनलाइन काम की सहूलत दी जाए। अब ये देखें, कोई बूढ़ा हो या जवान हो, औरतें हों, मर्द हों, सब लोगों ने सूटकेस पकड़े हैं और वो लोग सफ़र कर रहे हैं अंडरग्राउंड में। सिर्फ मसला सिर्फ कभी कभी ये हो जाता है कि अगर लिफ्ट ना हो तो सीढ़ियों पे चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। किंग्स क्रॉस का स्टेशन जो है उसके तकरीबन 4-5 एग्ज़िट्स हैं, 4-5 रास्ते हैं। घर वापस आके थोड़ी सी मैंने कोई चाय वाय पी और फिर मेरे फ्रेंड के साथ कमिटमेंट थी कि हम लोग शाम को कहीं जाएंगे कोई इकट्ठा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो मैं घर में चाय पी के नमाज़ पढ़ के फिर मैं उसकी तरफ आ गई। पास ही रहती है वो हमारे, और हमने कहा कि वहाँ पे इकट्ठे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ईद के दिनों में कभी चलो अच्छा है, वैसे तो कहाँ टाइम मिलता है, लेकिन अगर सैटरडे है और ईद भी है तो इकट्ठा टाइम स्पेंड कर लें। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਵਾਂਗੀ। चल हाथ तले कर, व्हाई यू शोइंग योर हैंड। थोड़ी देर घर से थोड़ी देर के फासले पे एक टर्किश शॉप थी, वहाँ से फिर हम लोगों ने खाना लिया। अच्छा उनका था, सैलड वगैरह सारा कुछ मिल गया। तो मज़े की चीज़ ये होती है कि जब आपको गरम गरम ब्रेड वो कम्प्लीमेंट्री देते हैं। थोड़ा सा चाय वे पी। मेरी फ्रेंड ने तो चाय यहाँ से मंगवा ली, लेकिन मुझसे ये चाय, कच्ची चाय नहीं पी जाती। फिर मैंने उसको कहा कि चलो मुझे ड्राइव करो तुम चाय वाला, और चाय वाले की चाय